जय हिंद फ्रेंड। इस वीडियो में हम लोग CSF ASIRDC 2023 क्रैश कोर्स के लिए मैथ का देखने वाले हैं चैप्टर, जो आपका एवरेज यानी कि औसत। तो औसत के बेसिक चीजों को हम लोग जो है दो पार्ट में कवर करने वाले हैं। इसके बाद जो है फ्रेंड्स मैं बता दूं, दो पार्ट के बाद आपका मीडियम क्वेश्चन यानी मध्यम और थोड़ा उससे उच्च लेवल के, ताकि अगर एग्जाम में टफ क्वेश्चन भी एक आध आ जाए। जैसे देखो 50 क्वेश्चन का पेपर होगा तो ये मान के चलना कि आपके 5 से 10 प्रश्न कठिन भी पूछे जाते हैं, ठीक है। तो उन क्वेश्चंस को भी करने की क्षमता आपके अंदर मेरा प्रयास रहेगा कि डेवलप करा दूंगा अपने कोर्स के माध्यम से। तो आप इन क्वेश्चंस को कई बार रिपीट कर करके करते रहें, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप हमारे कोर्स से कैसे जुड़ सकते हैं, बहुत से लोगों का प्रश्न रहता है। तो आप ऐप इंस्टॉल कर लीजिए फ्यूचर रोजगार, वहां पे ज्वाइन पे टच करिएगा, आपको ओटीपी सॉरी लिंक जाएगा पेमेंट करने का लिंक। तो जैसे ही आप पेमेंट करेंगे अपना टेस्ट मतलब टेस्ट मैसेज जाके चेक करिएगा और व्हाट्सएप चेक करिएगा। जैसे ही आप पेमेंट करेंगे आपका कोर्स ओपन हो जाएगा, ठीक है। और कोई भी कूपन कोड लगाने की आवश्यकता नहीं है। बाकी जहां पे लोग 5,000 4,000 फीस रखा है, हमने सिर्फ आपके लिए 500 फीस रखा है। अगर आप मान लीजिए 4 महीने भी इस कोर्स को जोड़ते हैं, साथ में 10 मॉक टेस्ट भी आपको कराए जाएंगे, तो कितना रुपए हो गया? 125 रुपए महीने। 125 रुपए महीने में सोचिए आज के समय में आपको कोई आपके करियर से संबंधित रिलेटेड चीजें दे रहा है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जिसको समझ में आएगा कि हाँ फायदेमंद चीज है वो तो जुड़ेगा ही। एक क्रिकेटर का 10 पारियों में रनों का औसत आप देखते होंगे, ऐसा प्रश्न पूछा जाता होगा, 60 है। मान लीजिए कोई क्रिकेटर है, सचिन, रोहित, कोई भी एनीवन, 10 पारी उसने आज तक खेला। जब अपने कैरियर का शुरुआत करता है तो 10 मैच खेला है, वहां तक औसत कितना है? 60 है। अच्छा, अब कह रहा है 11वीं पारी में वह कितने रन बनाए ताकि उसका औसत बढ़कर कितना हो जाए? 62 रन हो जाए। तो अब देखिए, द एवरेज ऑफ रन ऑफ ए क्रिकेटर इन 10 इनिंग्स इज 60। हाउ मेनी रन डिड ही स्कोर इन द 11th इनिंग सो दैट हिज एवरेज राइजेस टू 62 रन? तो इसको करने के मैं दो तरीके आपको बता देता हूं। एक तो 10 का 60 में गुणा करिए, क्या हो जाएगा आपका? 600। दूसरा 62 का गुणा करिए 11 में, 11 दूनी 22 को 2, 11 छक 66, 2 68। अब 11 पारियों के टोटल में से 10 पारियों का टोटल घटा दीजिए, आपके पास आंसर आ जा गया 82। दूसरा प्रकार आप कैसे कर सकते हैं, जो औसत है 10 पारियों का उसको लिख लीजिए, ठीक है। अब पारी कितनी हो गई? 11। औसत पहले 60 था, अब कितना हो गया? 62। औसत में कितने की वृद्धि हो गई? 2 की। तो यहाँ पे 11 गुणे 2, जितनी पारी है और जितना औसत बढ़ रहा है या घट रहा है। अब 60 और प्लस आपका 22, आंसर क्या हो जाएगा? तब भी आपका आंसर क्या होगा? 82। यहाँ भी 82, यहाँ भी। एक तरीका कई जगह शॉर्टकट मेथड के रूप में काम करता है, तो इस तरीके को आप याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न। 25 संख्याओं का औसत 13 है। बाद में पता चला कि एक संख्या 73 की जगह 48 के रूप में शामिल कर लिया गया, तदनुसार नया औसत कितना होगा? अच्छा, मान लीजिए आप 73 की जगह 48 लिख देते हैं, तो कम लिखते हैं कि अधिक लिखते हैं? 73 बड़ा है कि 48? 73, यानी आपने अपना नुकसान कर लिया। मान लीजिए आपको किसी व्यक्ति से 73 रुपए उधार लेने थे, किसी दोस्त के साथ आपने मान लीजिए ICH में नाश्ता किया, पता चला कि वो आपने उसके ऊपर 73 रुपए खर्च किए, लेकिन कंफ्यूजन में आप उससे मतलब जल्दबाजी में कह दिए कि 48 रुपया हुआ है तुम्हारा नाश्ता का, जो डोसा वोसा खाया गया है, पूड़ी उड़ी खाया गया था, जलेबी, दे दो उसको। उसने क्या किया? 48 रुपए दे दिया। तो कितना नुकसान हो गया? कितना नुकसान हो गया? 73 में से 48 घटाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? 73 में से 48 घटाना पड़ेगा। कितना हो जाएगा? 25। अच्छा,
द एवरेज ऑफ 25 numbers is 13. Later it was discovered that a number was included as 48 instead of 73. What will be the new average accordingly? तो देखो, पहले जो औसत था 13 था, यानी कि आप पहले कितना कम ले लिए थे, 25 रुपए कम ले लिए थे, ठीक है। अगर आप 73 लेते तो क्या होता, अगर आप वास्तव में अब जैसे 48 ले लिए थे, अब 73 लेते तो ये 25 ओवरऑल बढ़ता, क्या 25 ओवरऑल बढ़ता, तो औसत पे क्या फर्क पड़ेगा, जितनी संख्याएं हैं, कितनी संख्याएं हैं, 25 संख्याएं, इससे भाग दे दो। ए तो हमारा नंबर हो गया, 25 संख्या हो गया, और ए क्या हो गया, हमने इतना कम लिया था, तो 25 से 25 कटेगा, क्या हो जाएगा, 1। यानी एवरेज पे क्या फर्क पड़ेगा, +1 का, ध्यान देना, किसका, +1 का अब फर्क पड़ेगा। तो 13 + 1 कर देंगे, हमारा नया औसत क्या आ जाएगा, 14। इसको भी आप दो तरीके से कर सकते थे, पहला वाला मेथड या दूसरा वाला। 6 संख्याओं में से पहली 5 संख्याओं का औसत 20 है और अंतिम 5 संख्याओं का औसत 24 है। यदि अंतिम संख्या 36 है तो पहली संख्या क्या है। आउट ऑफ 6 नंबर्स 1 2 3 4 5 6, द एवरेज ऑफ फर्स्ट 5 नंबर्स इज 20 एंड टोटल क्या हो जाएगा, 20 का 5 में मल्टीप्लाई करेंगे 100 एंड दैट ऑफ लास्ट 5 नंबर्स इज 24, टोटल क्या हो जाएगा लास्ट 5 नंबर का 120, 24 मल्टीप्लाई बाई 5। इफ द लास्ट नंबर इज 36, यानी अगर ए नंबर आपका कितना है 36, तो आप क्या कर सकते हो भैया, आप क्या कर सकते हो, देखो आप इन चारों नंबर को पता कर सकते हो, कैसे, 120 में से 36 घटा दो, ये 5 नंबर का टोटल तो है 120, आप क्या करो 36 घटा दो 120 में से, तो इन चार नंबर का टोटल क्या आ जाएगा 84। अच्छा, अब अगर आपको ए नंबर पता करना है तो यहां से यहां तक आपके 5 संख्याएं हैं, इन 5 संख्याओं में से इन 4 संख्याओं को घटा देंगे, 100 में से 84 हम क्या करेंगे माइनस कर देंगे, क्या 100 में से 84 आप माइनस करेंगे, आपका कितना आ जाएगा 16, 100 माइनस 84 इज इक्वल टू 16। 30 संख्याओं का औसत 40 है और अन्य 40 संख्याओं का औसत 30 है, सभी संख्याओं का औसत क्या है। The average of 30 numbers is 40 and the average of another 40 numbers is 30. What is the average of all the numbers? तो आपको ऐसे दो तरह की संख्याएं दी रही और फिर आपका सभी का औसत पूछे तो फार्मूला इसका होता है, देखिए 30 संख्याएं औसत 40, यानी पहली जो नंबर है और उनका जो औसत है मल्टीप्लाई करिए, प्लस अन्य कितनी संख्याएं हैं 40 संख्याएं हैं और औसत क्या है 30 है, इनको मल्टीप्लाई करिए और डिवाइड किससे कर देंगे, किससे डिवाइड करेंगे, जितनी कुल संख्याएं, 30 संख्या यहाँ 40 संख्या वहां पे, कितना आ जाएगा 70। ये 30 का गुणा 40 में, 40 का गुणा 30 में, 1200 और 1200 कितना हो जाएगा 2400/70। डबल ए, जीरो से जीरो काट दिया, हमारा क्या आ गया, कुछ तो गड़बड़ हो रहा है, 30 सभी संख्याओं का औसत क्या हो जाएगा, ये 240/7 आना चाहिए भाई, 240/7 आना चाहिए, 2400/7 नहीं होगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। हमारा सही आंसर क्या होगा 240/7, तो इसको सही कर लीजिए। एक बल्लेबाज 19वीं पारी में 78 रन बनाता है और उसका औसत रन 2 कम हो जाता है, ये तो कम हो जाता है लिखा है तो इसको हम 2 मान लेते हैं, कितना मान लेते हैं 2 पे क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। चलिए 19वीं पारी के बाद उसका औसत रन क्या है। ए बैट्समैन स्कोर 78 रन इन द 19th innings and his average run becomes less,
व्हाट इज हिज एवरेज रन आफ्टर 19th इनिंग। तो चलो 18 पारियों तक हम मान लेते हैं उसका कुछ औसत रहा होगा x। तो 18 पारियों का टोटल क्या हो जाएगा 18x। 19वीं पारी में कितना रन बनाया 78, जोड़ दीजिए। अब क्या कह रहा है 19 पारियों में औसत 2 कम हो जाता है, तो 19 और यहाँ पे x-2। 19 पारी के बाद औसत क्या है x-2 हो जाएगा। अगर 18 पारियों का एवरेज x है तो 19 पारियों का एवरेज क्या हो जाएगा x-2 हो जाएगा। तो देखिए 18x प्लस 78 इज इक्वल टू 19x-38। 38 को इधर लाएंगे, 78 प्लस 38, 19x में से 18x घट जाएगा, x हो जाएगा। 8 8 16, 7 3 10 1 11। x का वैल्यू क्या आया 116, लेकिन ये जो है आपका 18 पारियों का औसत है। हमें क्या चाहिए 19वीं पारी के बाद उसका औसत चाहिए, तो 19वीं पारी के बाद उसका औसत क्या है x-2। तो यहाँ हम x-2 निकालेंगे, यानी 116 -2 आ जाएगा 114। x-2 का वैल्यू क्या आ जाएगा 114। ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा बी। चलिए अगला देख, कह रहा है 50 संख्याओं का औसत 38 है। यदि दो संख्याएं 45 तथा 55 हटा दी जाएं तो शेष संख्याओं का औसत कितना रह जाएगा। The average of 15 numbers is 38. If two numbers 45 and 55 are dropped, then what will be the average of the remaining numbers? क्या करेंगे हम 50 संख्याओं का औसत 38 है, तो 50 का 38 में मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आ जाएगा हमारा 1900 आ जाएगा। यदि दो संख्याएं 45 तथा 55 हटा दी जाएं तो 45 और 55 का टोटल क्या हो जाएगा आपका 100। इसमें से आप 100 घटा दीजिए, क्या आ जाएगा 1800। 1800 कितनी संख्याओं का टोटल है, पहले संख्या कितनी थी 50, दो संख्या निकाल रहे हैं आप, यानी संख्याएं कितनी बची 48। कट करते हैं, 6 से 8 बार 300, क्या आ गया 300/8 आ गया। 4 से कट करते हैं 2 बार, 4 से कट करते हैं 75। 75/2 का वैल्यू कितना आ जाएगा भाई, कट करोगे तो 37.5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 37.5। 5 संख्याओं का औसत 27 है। यदि उनमें से एक संख्या निकाल दी जाए तो औसत में 2 की कमी हो जाती है। तदनुसार निकाली गई संख्या ज्ञात कीजिए। द एवरेज ऑफ 5 नंबर्स इज 27। इफ 1 नंबर इज रिमूव्ड, 5 नंबर्स का टोटल कितना हो जाएगा 27 × 5, 135। अब क्या कह रहा है इफ 1 नंबर इज रिमूव्ड, यानी नंबर हमारा कितना बचे 4। द एवरेज डिक्रीज बाय 2, अब एवरेज कितना हो गया 25, तो 4 संख्याओं का टोटल 100। पांचवी संख्या पता करना है, 5 संख्याओं के टोटल में से 4 संख्याओं का टोटल माइनस कर देंगे, हमारा आंसर कितना आ जाएगा 35, ऑप्शन ए। 8 व्यक्तियों के औसत भार में 2.5 किलोग्राम की वृद्धि हो जाती है जब उसमें से 56 किलोग्राम भार वाले एक व्यक्ति के स्थान पर एक नया आदमी आ जाता है। नए आदमी का भार क्या है। द एवरेज वेट ऑफ 8 पर्सन, देखो यहाँ पे मान लो एक समूह है 8 व्यक्तियों का, 1 2 3 4 5 6 7 8। अच्छा, एक व्यक्ति जा रहा है और इसकी जगह पे एक कोई दूसरा व्यक्ति आ रहा है, क्या व्यक्तियों की संख्या में कमी या वृद्धि हो रही है, नहीं हो रही है। जब ऐसा केस रहे, जब ए वाला केस रहे, यानी व्यक्तियों की संख्या आपका सेम रहे, तो क्या करना, बहुत ही सिंपल सा ट्रिक है। देखो जो व्यक्ति ये जा रहा है